गीतांजलि आ जाइए और आप आ जाइए। इन्होंने फिक्स असेट्स का आंसर सही दिया है। अच्छा, आपका भी नेक्स्ट टाइम बुला रहा हूँ ना, तो अरे थोड़ा 5 मिनट डांट खा लेना। अगर दोनों हाथ से मिठाई नहीं खाया जा सकता है ना। सो मेरा क्वेश्चन, इन्होंने आंसर सही बताया फिक्स असेट का, एंट्री सही बताया, ठीक है, एंट्री इन्होंने सही बताया है। मेरा क्वेश्चन है कि फिक्स असेट जब सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किस बेसिस पे करते हैं? कैसे कैलकुलेट करोगे कि हम इस असेट को सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या चीज का कंपैरिजन करते हैं? हाँ, इंट्रोडक्शन Hello, good morning all of you. My name is Ritanjali Meher. I am from Odisha and I live in Raipur, and my husband is a teacher, and my hobby is to be an accountant, and sorry sir, my dream is to be an accountant. My dream is to be an accountant. My hobby is traveling and book reading. सर मैं स्टार्ट करूँ? यस, द क्वेश्चन इज कि हम जब फिक्स असेट का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ सर, जो भी फिक्स एसेट का जितना भी अमाउंट रहता है, जब हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट, तो जो परचेज का अमाउंट रहता है उसके साथ जो कस्ट लगता है, वो फ्रेट चार्जेस है, जो भी हमारे बिजनेस को लाने तक जितना भी कस्ट रहता है वो तो परचेज में ऐड हो जाता है। कॉस्ट, हाँ, परचेज में ऐड हो जाता है। और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जब अकाउंटिंग ईयर हम लोग फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन बनाते हैं, तो उसमें जितना भी यूज़ होता है, कोई भी एसेट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, उसका वेयर एंड टीयर चार्जेस या फिर कुछ भी जो उसका यूज़ होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन लगता है। तो जितना वो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो कट हो जाता है, और एसेट में माइनस करके एसेट को डेप्रिसिएटेड एसेट का, और उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। जो डेप्रिसिएटेड एसेट होता है उसको बुक वैल्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं। और जब भी एसेट का सेल होता है तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अमाउंट हुआ है, जितना भी ईयर में वो डेप्रिसिएटेड अमाउंट जितना भी निकला है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, और एसेट का वो वैल्यू अभी कितना है वो कैलकुलेट किया जाता है। और उससे सर बोलूँगी मैं एक लाइन का आंसर सर कि असेट का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक लाइन का आंसर है, कोई उसमें बता सकता है? बताइए कैसे कैलकुलेट। हमारा सही चीज आंसर है कि नहीं, जो एग्जैक्ट मैं सुनना चाह रहा हूं वो आंसर। सर मैं बोलूँगी, हाँ बोलिए, थोड़ा सोच के बोलूँगी। एसेट का जो वैल्यू होता है, और उसके बाद जो डेप्रिसिएटेड अमाउंट होता है उसको हाँ सर, डेप्रिसिएटेड अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। और जो डेप्रिसिएटेड अमाउंट से एसेट का वैल्यू एसेट का वैल्यू से डेप्रिसिएटेड अमाउंट माइनस किया जाता है। अगर वो जो सेलिंग वैल्यू अगर वो उसी वैल्यू से अगर डिक्रीज करेगा तो वो लॉस होता है, और बराबर रहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब हम लोग कंपेयर किस चीज से करते हैं? बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस। किससे कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस। जोरदार ताली हो जाएगी।